कक्षा प्रारंभ हो रही है हमारी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। पाद प्रणमि जिन देव के एक उक्ति उपजाए उपादान अरुनिमित को कहूँ संवाद बनाए। बंधुओं, कक्षा प्रारंभ होती है हमारी निमित्त उपादान के एक महत्वपूर्ण विषय की। ये कोई साधारण विषय नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर प्राणी अपने सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ का जिम्मेवार किसी दूसरे को ठहराता है। दुनिया का हर प्राणी ये चाहता है कि मोक्ष मुझे भगवान दे दे, क्योंकि हम चाहे पूजन भक्ति हो चाहे जगत के कार्य हो, हमारी दृष्टि निमित्त पर रहती है। हमारी दृष्टि ये रहती है कि कोई एक ऐसा ईश्वर मुझे मिल जाए जो मेरे सुख दुख को दूर कर दे। कोई एक ईश्वर ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझे मोक्ष ले जाए। कोई एक ऐसा ईश्वर मुझे मिल जाए जो मेरे पापों को क्षमा कर दे। तो चाहे कर्म के नाम पर और चाहे धर्म के नाम पर, हम सर्वत्र ही हमारी दृष्टि पर सन्मुख रहती है। और जिसकी दृष्टि पर के ऊपर रहती है, बाहर में रहती है, वे धर्म क्षेत्र में रहकर भी आत्म कल्याण नहीं कर पाता है। सुनो सुनो सुनो, सत्य तो ये है, ये मेरे युवा साथियों, ये जीवन का पहला सत्य है और इसको यहां पर लिख लेना। क्या है? मेरे सुख दुख, जीवन मरण, मोक्ष बंध समस्त का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, कोई दूसरा नहीं। तो जब भी क्या, प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का नाम कार्य है और कार्य नियम से कारण पूर्वक संपन्न होता है। कारण दो तरह के होते हैं, एक निमित्त और एक उपादान। वस्तु की शक्ति को उपादान कहते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं। जब कार्य संपन्न हो उस समय जो परिस्थिति बाहर में बनती है, जो सहचर बनते हैं, उसको निमित्त कहा जाता है। बंधुओं, निमित्त चार तरह के बताई, अंतरंग, बहिरंग, उदासीन और प्रेरक। उपादान तीन तरह के कहे, दो तरह के मुख्यतया, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान के दो भेद कहे, एक कहा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय,
अर्थात अर्थात जिस द्रव्य में जो कार्य संपन्न हो रहा है, जिस द्रव्य में जो कार्य संपन्न हो रहा है, वो पर्याय तो कहलाएगी तत्समय की योग्यता, और उससे पहले की पर्याय कहलाएगी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। निष्कर्ष क्या निकला कि त्रिकालीय उपादान में तत्समय की योग्यता से कार्य होता है। निमित्त सामने उपस्थित रहता है, लेकिन निमित्त कार्य का नियामक कारण नहीं है। ये चर्चा हम कल से एक डिबेट के माध्यम से कर रहे हैं, एक संवाद के माध्यम से कर रहे हैं, और अब उस डिबेट को पुनः आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारा पेपर होगा, एग्जाम 25 नंबर का होगा, 25, और एक एक नंबर का एक होगा, और केवल आपको यस और नो का टिक लगाना है मात्र। इतना सरल पेपर होगा, 15 मिनट में संपन्न हो जाएगा। वो कब लेंगे हम आपको रात्रि को बताएंगे। कल हम डिबेट चल रही थी निमित्त उपादान की, इससे आपकी बुद्धि मज जाएगी पूरे अच्छे ढंग से, आपको आनंद आएगा तत्व ज्ञान समझने में। भैया भगवती दास जी की डिबेट चल रही है। कल शिष्य ने तर्क किया, क्या तर्क किया? आप कह रहे हो कि निमित्त से कुछ नहीं होता, केवली श्रुत केवली के चरणों में ही छायिक सम्यक दर्शन होता है। तो उपादान ने यह जवाब दिया, भैया केवली श्रुत केवली के चरणों में तो कितने जीव बैठे रहते हैं, हजारों लाखों जीव बैठे रहते हैं, सबको छायिक सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जब तक त्रिकालीय उपादान की धरातल पर क्षणिक उपादान जागृत ना हो, तत्समय की योग्यता ना आए, योग्यता से पहले कार्य नहीं होता। माता फोड़ फोड़ कर मर जाना, धरती इधर से उधर कर देना। जब कार्य की अपनी क्षण की योग्यता उत्पन्न होती है, उसी समय कार्य संपन्न होता है। यह सूत्र इतना सुंदर है कि झूठा पुरुषार्थ ठंडा पड़ जाएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी उथल पुथल करने की आदत है वो सब नष्ट हो जाएगी। बंधुओं, अब आगे इस संवाद में, डिबेट में क्या कहा जा रहा है, देखिए पेज नंबर 50 पर छंद नंबर 12। निमित्त अपनी दलील रखता है, निमित्त अपनी लॉजिक रखता है। हिंसादिक पापन किए जीव नरक में जाहि, जो निमित्त नहीं काम को तो इम काहि कहाई। निमित्त दलील देता है। आप लोग एकदम एंजॉय करके सुने, मजा आएगा। आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरफ निमित्त का पक्ष बोला जा रहा है, एक तरफ उपादान का पक्ष बोला जा रहा है। देखते हैं विजय किसकी होती है। ये कोई युद्ध नहीं है, सत्य का स्वरूप चल रहा है। बाबूजी जैन बहादुर जी साहब, सत्य का स्वरूप चल रहा है। तो निमित्त तर्क दे रहा है। क्या तर्क दे रहा है? यदि ये कहते हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता, तो जो 5 पाप जीव करता है, 5 पाप की क्रिया, किसी को कूटता है पकड़ के, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, परिग्रह करता है, तो उससे जीव नरक में जाता है नहीं जाता? तो 5 पापों के निमित्त से जीव नरक में जाता है या नहीं जाता? और आप कह रहे हो, आप कहते हो कि निमित्त से कार्य नहीं होता, तो 5 पाप के निमित्त से नरक में जाता है नहीं जाता? उत्तर देते हैं, उपादान उत्तर देता है, हिंसा में उपयोग जहां तहां रहे ब्रह्म का राज, ते ही नरक में जाते हैं मुनि नहीं जात कदाच। यहां क्या कहा कि हिंसा की क्रिया से कोई नरक नहीं जाता। सुनो सुनो सुनो। और कुशील की क्रिया, कुशील एक बालक है और किसी सुंदर स्त्री को पकड़ लेता है, निमित्त देखने में तो ऐसा लगेगा कि उसकी क्रिया खोटी है,
तो क्या उस निमित्त से वो नरक चला जाएगा? एक मुनिराज देखकर गमन कर रहे हैं और फिर उनके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए तो मुनिराज को हिंसा का पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यदि केवल बाह्य परिग्रह होने से कोई नरक में जाता हो तो सुनो सुनो सुनो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बाह्य परिग्रह सबसे अधिक कहां होता है? भगवान की समवसरण में। बाह्य परिग्रह सबसे अधिक भगवान के समवसरण में होता है। पूरा स्वर्ग खाली हो जाता है। अरे रे रे रे, एक एक रत्न इतना कीमती होता है समवसरण का कि उसको बेचकर एक एक दीप खरीद लिया जाए तो भी भगवान को परिग्रह का पाप नहीं लगता। तो यहां क्या कहते हैं? 5 पाप के क्रिया के निमित्त से नरक नहीं जाता जीव, जबकि उसके तत्समय की योग्यता में यदि उसका उपयोग पापों में हो तो नरक जाता है, और उपयोग उपादान कहलाता है, निमित्त नहीं कहलाता। समझ में आया या नहीं आया? गरिमा जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए तुम्हारा तर्क झूठा है। अकेले 5 पाप की क्रिया के निमित्त से व्यक्ति नरक नहीं जाता, बल्कि जब अपने उपादान से वह जीव खोटे भावों में प्रवर्तता है तब वह नरक जाता है। अकेले क्रिया के निमित्त से नरक नहीं जाता। तो तुरंत निमित्त फिर खड़ा हो गया। डिबेट चल रही है, ये डिबेट, अद्भुत डिबेट चल रही है। निमित्त फिर खड़ा हो गया, और निमित्त खड़ा होकर क्या कहता है? नहीं, उपादान की बात होगी। अब निमित्त दूसरा तर्क देता है। दया दान पूजा किए जीव सुखी जग होए। 14 नंबर, जो निमित्त झूठो कहो यह क्यों माने लोए। इतना गजब का संवाद है कि पूरा विषय क्लियर हो जाएगा। दया दान पूजा किए जीव सुखी जग होए, जो निमित्त झूठो कहो यह क्यों माने लोए। अब निमित्त अपना लॉजिक देता है। क्या देता है? दया से, दान से, पूजा से जगत में जीव सुखी होते हैं। जितने करोड़पति हैं दुनिया में दया दान पूजन से हैं। तो दया दान पूजन के निमित्त से जीव संसार में सुखी होता है। ये आप कैसे कहते हो कि निमित्त कार्य नहीं करता? तब उत्तर देते हैं उपादान। दया दान पूजा भली जगत माही सुखकार, अरे जहां अनुभव को आचरण तहां यह बंध विचार। वाह वाह वाह! क्या आचार्य क्या कहते हैं भैया भगवती दास जी? अरे दया दान पूजा ये भले ही लोक में सुखकारी कहलाए, सुखकारी है नहीं। बुरा मत मानना, मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है ये भयभीत लोगों की दिखाई देती है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कितना पुजारी है, कितना बड़ा पुजारी है, कितनी दया कर रहा है, कितना दान करता है, कितनी पूजन करता है। लोक में ये सुख का निमित्त कहलाता है व्यवहार से। उससे भी दया दान पूजन से सुखी नहीं होता जीव, सुखी होता है अपनी मेंटिलिटी से। लेकिन ये निमित्त भी बंध का कारण है। परमार्थतः जगत में दया दान पूजन से कोई सुखी होता नहीं है। लिखा ना, जहां अनुभव को आचरण तहां यह बंध विचार। क्योंकि वरिष्ठ श्रोता भी हमारी कक्षा में बैठे हुए हैं। मुझे बताओ आप, दया दान पूजा से यदि जगत में सुख होता तो एक चक्रवर्ती, एक तीर्थंकर, एक मुनिराज इसको क्यों छोड़ते? अरे दया दान पूजा आदि नीचे के गुण स्थानों में करने का भाव आता है, लेकिन ये सुख का कारण नहीं है। इस निमित्त से जीव भव से पार नहीं उतरता। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। बनारसी दास जी ने तो ऐसा दोहा लिखा, बच्चे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, हमारी क्लास में ज्यादातर युवा और प्रौढ़ लोग हैं, कि उन्होंने तो ये तक लिखा, बनारसी दास जी ने, सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा कि
दोहा याद आ रहा है मुझे, अब दिमाग से उतर गया इतनी जल्दी। उसमें ऐसा लिखा, वो आ गया याद, उक्ति ना उपजे कोई, लीन भयो व्यवहार में उक्ति ना उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहां से होए। इसलिए ये भक्ति गुण स्थान प्रमाण आती है, लेकिन भक्ति है बंध का कारण, तो निमित्त का ये तर्क भी बेकार हो गया, थोथा हो गया। अब आगे देखिए, आगे निमित्त फिर अपनी बात रखता है। क्या रखता है? ये 3 दिन चलेगा डिबेट, और मैं आज आपको 5-7 मिनट आपको प्रश्नों को रखने के लिए दूंगा। फिर निमित्त अपनी बात कहता है, यह तो बात प्रसिद्ध है, नीचे 16 नंबर, यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख और माही, नर देही के निमित्त बिन जिए क्यों मुक्ति न जाही। बहुत बढ़िया तर्क है। क्या तर्क है? सुनो सुनो सुनो, शीतल जी सुनिए ध्यान पूर्वक। यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख और माही, नर देही के निमित्त बिन जिए क्यों मुक्ति न जाही। स्पॉटलाइट कीजिए बीतराग जी, स्पॉटलाइट। हां, ध्यान दीजिए, ये तो प्रसिद्ध बात है, सोचो, सोच देख और माही, अपने मन में सोचिए, ये बात प्रसिद्ध है। क्या बात प्रसिद्ध है? कि जब तक जीव को मनुष्य देह नहीं मिलेगा तब तक जीव मोक्ष नहीं जाएगा। अब जितने लोग क्लास सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए, सोच समझकर बताओ, नर देह मुक्ति का कारण है या नहीं है? अनिल जी, नर देह मुक्ति का कारण है या नहीं है? आप कहोगे है। क्यों? क्योंकि बिना नर देह के मोक्ष आज तक किसी को हुआ ही नहीं है। क्या त्रियंच व्यक्ति मोक्ष चला जाएगा? क्या त्रिदेव कोई मोक्ष चला जाएगा? क्या नार की कोई मोक्ष चला जाएगा? क्या कभी नहीं जा सकता। तो निमित्त ने अपना तर्क रखा। क्या तर्क रखा? बड़े बार बार उपादान उछल उछल कर आता है, बार बार मेरी बातों को काट देता है। अब मुझे बताओ, मेरा तर्क यह है कि बिना मनुष्य देह के आज तक ना कोई निर्वाण गया और ना कोई जा सकता। बताओ, मोक्ष जाने में मनुष्य देह निमित्त हुई या नहीं हुई? यदि उपादान से कोई मोक्ष जाता हो तो त्रियंच गति में मोक्ष जाके दिखा दे, देव गति में मोक्ष जाकर दिखा दे, नरक गति में मोक्ष जाकर दिखा दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो क्या गजब गजब के तर्क हैं पूरे। आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा ये सब तर्कों को समझने के लिए। देखो क्या देते हैं आलोक जी भाई साहब, क्या उत्तर देते हैं, देखिए। देह पिंजरा जीव को रोके शिवपुर जात, उपादान की शक्ति सो मुक्ति होत रे भ्रात। वाह, क्या गजब का तर्क आया है। ये तर्क समझिए आप ध्यान पूर्वक। यहां क्या कहते हैं कि तुम ये कहते हो कि मनुष्य देह से मोक्ष जाता है, उल्टी बात कर रहे हो। मनुष्य देह तो मुक्ति जाने से रोकता है, और यदि मनुष्य देह मोक्ष जाने में निमित्त है तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। अरे सुनो सुनो सुनो, लिसन ध्यान पूर्वक। सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष भी जाता है तो मनुष्य 7वें नरक भी जाता है। 7वें नरक तक जाने वाला मनुष्य ही है। तो ऐसा कैसे कह सकते हो आप कि मनुष्य देह के निमित्त से जीव मोक्ष जाता है? मनुष्य देह के निमित्त से मोक्ष नहीं जाता। मनुष्य के यदि उपादान शक्ति जागृत होती है तो वो जीव मोक्ष जाता है। अकेले मनुष्य देह से मोक्ष जाता हो तो दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। कुछ मनुष्य नरक भी जा रहे हैं, कुछ मनुष्य त्रियंच गति जा रहे हैं, कुछ मनुष्य देव गति जा रहे हैं। यदि मनुष्य देह मोक्ष जाने में निमित्त है तो सारे ही मनुष्य मोक्ष जाने चाहिए।
आपको लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भैया भगवती दास जी का जो ये संवाद है, मेरा निवेदन है कि आप इसको घर पर भी पढ़ना। ये ऐसी अद्भुत संवाद है, इसी अद्भुत डिबेट है कि इसमें पूरे निमित्तोपादान के विषय आ गए, पूरे के पूरे जितने। मैं तो चाहता हूं कि आप लॉजिक उठाएं हमारे सामने, तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरे पे कल एक प्रश्न आया, ऋषभ जी, संजू जी, मेरे साथी है संजू भैया, कि साइनाइड जहर खाने से व्यक्ति मरता है और तुरंत मरता है। ऐसा भी नहीं है कि 1 सेकंड भी लगे। कई लोग तो ये तर्क देते हैं आज तक साइनाइड जहर खाने का कोई स्वाद नहीं लिख सका, जैसे जीभ पे रखते हैं तुरंत मर जाता है व्यक्ति। तो बताओ, निमित्त से व्यक्ति मरा या नहीं मरा? कह रही भाई साहब, ये तर्कवित होता है बिल्कुल। सत्य तो यह है कि जब उसके आयु कर्म का अभाव आता है उस काल, तो उस काल उसको उस जाति की जहर खाने का भाव आ जाता है। ये तो सब कहने की बातें हैं। यदि वो साइनाइड जहर देव खाएं तो क्या मर जाएंगे? क्योंकि देव की आयु तो कभी 6 को प्राप्त होती नहीं है। अरे एक नारकी, सुनो सुनो सुनो, एक नारकी, देव वैसे खा नहीं सकते, ये तो उदाहरण है। एक नारकी के शरीर को चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, यहां तक कि 33 सागर तक, कितना 33 सागर तक उस टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं, तो भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये झूठी बात है, ये सही बात नहीं है कि मनुष्य देह से व्यक्ति निर्वाण जाता है। सत्य बात तो ये है, मनुष्य देह निर्वाण जाने में बाधक है, अपनी योग्यता से जीव निर्वाण जाता है। ये बात हुई। अब देखिए, पुनः निमित्त उछल कर आके खड़ा हो जाता है। क्या कहता है निमित्त? देखिए, उपादान सब जीव पे रोकन हारो कौन, जाते क्यों नहीं मुक्ति में। 18 नंबर, उपादान सब जीव पे रोकन हारो कौन, जाते क्यों नहीं मुक्ति में बिन निमित्त के होन। अब उपादान निमित्त एकदम अकड़ गया, और निमित्त अकड़ गया और एकदम उल्टी सीधी बोलने लगा और कहने लगा, बार बार कह रहे हो मोक्ष जा सकते हो उपादान से, तो संसार में दुख क्यों भोग रहे हो? चले जाओ ना मोक्ष, चले जाओ ना मोक्ष। उपादान तो अनादि से है ना। निमित्त ये कह रहा है, ठीक है, मनुष्य पर्याय, उपादान ने ये कहा कि मनुष्य पर्याय मोक्ष जाने में बाधक है, तो निमित्त तुरंत खड़ा हो गया। और निमित्त ये कहता है तुरंत खड़े होकर, यदि उपादान से कार्य होता है तो उपादान तो मोक्ष जाने का सभी जीवों पर है, कौन रोकता है? तुम मोक्ष क्यों नहीं जा रहे हो फिर? क्योंकि मेरा निमित्त नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं जा रहे। सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं जा रहे। उपादान है तो चले जाओ ना मोक्ष। बार बार हमको संवाद क्यों सुना रहे हो? चले जाओ मोक्ष। मोक्ष जाने के बाद संवाद सुनाना, पहले मोक्ष जाके दिखाओ उपादान से। उत्तर देखो क्या गजब का है, क्योंकि ये जो दलील रखी निमित्त ने, ये त्रिकाल उपादान की तरफ से दलील रखी निमित्त ने, सॉरी। अब उपादान क्या जवाब देते हैं? उपादान सुअनादि को उलट रहो जग माही। 19 नंबर, सुलटत ही सूधे चले सिद्ध लोक को जाई। उपादान जवाब कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि गलती से मैं ये बोल दूं कि हाँ बाबा तेरे से कार्य सिद्ध होता है, तो उपादान ये कहता है उपादान अनादि से है, ये बात सत्य है, लेकिन वो उपादान उल्टा हुआ है। यदि उपादान सीधा हो जाए तो तुरंत जीव मोक्ष को जाता है। मैं पूछना चाहूंगा, जितने लोग हमारी कक्षा में जुड़े हैं, जवाब दें इसका, मुझे लिख कर दें। आप हैंड राइज ऊपर करेंगे, आप बताएंगे इसमें इसका अर्थ क्या है।
निमित्त ने ये कहा जब अनादि से उपादान है तो तुम मोक्ष क्यों नहीं जाती? तो उपादान ने जवाब दिया कि अनादि से उपादान उल्टा है, इसलिए जीव मोक्ष नहीं जाता, उपादान सुलटते ही मोक्ष जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें कौन से उपादान की चर्चा है, जरा हमको समझाइए। चलिए हाथ उठाइए और बीतराग जी उनको स्पॉटलाइट कीजिए, हाथ उठा के जवाब दीजिए, जल्दी हाथ उठाइए। हाँ जी, कोई है क्या जवाब देने वाला? वेरी गुड, हाँ जी बोलो। इसमें यह बताया गया है कि उपादान उल्टा चल रहा है, यानी उल्टी मान्यता, ज्ञान भी उल्टा, चरित्र उल्टा, से यह समझ नहीं आया कि उपादान में योग्यता से ही कार्य होगा। ठीक, जैसे ही उपादान नहीं, प्रश्न ये था कि उपादान तो सदा से पड़ा है जीव के पास मोक्ष जाने का, तो फिर उपादान उल्टा है, इसका अर्थ क्या हुआ ये बताइए आप। तो उपादान उल्टा है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्षणिक उपादान की योग्यता। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ जी, क्योंकि क्षणिक उपादान उल्टा है। फिर से सुनिए, लिसन लिसन लिसन, ध्यान पूर्वक। दो तरह के उपादान होते हैं, एक त्रिकाल उपादान और एक क्षणिक उपादान, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। एक द्रव्य शक्ति, एक पर्याय शक्ति। तो द्रव्य में तो ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि जीव मुक्त तुरंत हो जाए, क्योंकि द्रव्य सदा मुक्त है। आत्मा में मुक्त मोक्ष जाने का त्रिकाल उपादान पड़ा हुआ है, त्रिकाल उपादान पड़ा हुआ है। लेकिन पर्याय में अर्थात क्षणिक उपादान अभी जागृत नहीं हुआ। अब मैं चाहूंगा कोई जवाब दे मेरे को इसका, और समकित जीव का नाम नोट कर लेना। जो इस प्रश्न का जवाब देगा उसको पेटीएम के माध्यम से नगद पुरस्कार उनके खाते में भेजा जाएगा। कि क्षणिक उपादान उल्टा क्यों है? अब क्षणिक उपादान को सीधा कैसे करें, ये जवाब चाहिए मुझे। जो इसका जवाब देगा, जो इसका जवाब देगा उसको पेटीएम के माध्यम से हम शाम तक नगद पुरस्कार पहुंचाएंगे, यदि वो अपना अकाउंट नंबर भेजेंगे तो। ये बहुत बढ़िया, हमारी गुड़िया रानी ये कोटा की हमारी प्रतिदिन की श्रोता है, बहुत अच्छा स्वाध्याय करती है ये। चलिए दो उत्तर दो। भैया जी, इसका उत्तर है तत्समय की योग्यता। लेकिन बेटे एक बात बताओ, तत्समय की योग्यता में ये तो पूछ रहा हूं कि तत्समय की योग्यता उल्टी क्यों है? प्रश्न ये है। त्रिकाली उपादान पर दृष्टि नहीं है। वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां, बहुत बढ़िया। अपना अकाउंट नंबर भेज देना, अकाउंट नंबर समकित जी को जो भी नोट कराया था, तो आपके पास पेटीएम से पुरस्कार आ जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत गजब। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, प्रश्न क्या है हमारा? क्षणिक उपादान उल्टा क्यों है? क्योंकि त्रिकाली उपादान पर दृष्टि नहीं है। ये क्या गजब है? क्षणिक उपादान पर दृष्टि करने से क्षणिक उपादान नहीं बदलता, उपादान नहीं सुलटता, बल्कि त्रिकाली उपादान पर दृष्टि करने से क्षणिक उपादान परिवर्तित हो जाता है। बहुत गजब का उत्तर दिया, बहुत ही गजब का। बहुत ही हमारी तृप्ति जी की पुत्री है ये, और प्रतिदिन की श्रोता है। हमारे रामपुरा मुमुक्षु मंडल में जब स्वाध्याय चलता है तो ये पाठशाला में गुड़िया भाग लेती है। बहुत अच्छा जवाब दिया। आप कहोगे ऐसा है क्या? हाँ, ये भी व्यवहार कथन है। वास्तव में तो त्रिकाल उपादान क्षणिक उपादान का कर्ता नहीं है। क्षणिक उपादान अपनी योग्यता से पैदा होता है, लेकिन ये नियम है कि जिसकी दृष्टि त्रिकाल उपादान पर जाती है उसका क्षणिक उपादान स्वयं शुद्ध हो जाता है, उसकी योग्यता अपने काल में स्वयं जागृत हो जाती है। तो निमित्त ने आकड़ के क्या बोला था? उपादान उपादान कर रहे हो, उपादान उपादान कर रहे हो, तो मोक्ष चले जाओ ना उपादान से। तब उपादान ने जवाब दिया कि अनादि से उपादान उल्टा है, इसलिए जीव मोक्ष नहीं गया। तो उपादान उल्टा क्यों है? क्योंकि हमने त्रिकाली उपादान पर दृष्टि नहीं करी, अपने आत्मा पर दृष्टि नहीं करी।
ये इसका उत्तर है गजब का। अब इसके बाद तुरंत निमित्त क्या कहता है, क्योंकि निमित्त चुप बैठने वाला थोड़ी है। निमित्त क्या जवाब देता है 20 नंबर पे, कहो अनादि निमित्त बिन उलट रहो उपयोग, ऐसी बात न संभवे उपादान तुम जोग। निमित्त क्या कहता है कि भाई उपयोग अनादि से स्वरूप पर नहीं गया, ये भी तो निमित्त के कारण ही नहीं गया। हमें अपना त्रिकाली उपादान समझ में नहीं आया और हमारा उपादान उल्टा रहा, ये भी उपयोग की कमजोरी है ना। मेरे भैया प्रश्न समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप लोगों के प्रश्न संजू जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? संतोष जी आप तो ध्यान शिविर अटेंड करते हैं कितने, और हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई लोग प्रश्न रखते हैं, हम दिन रात सुबह से शाम तक तो पढ़ रहे हैं। अरे भाई विद्वानों ने प्राण ले रखे हमारे 4-4 समय, हमारे व्यापार धंधे बंद हो गए, सुबह से शाम तक पढ़ पढ़ कर तो हम वो हमारे बस भोजन किया, इसके बाद प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर क्लास। जब व्हाट्सएप खोलो 1 शिविर, 2 शिविर, 3 शिविर, पालथी मारकर बैठे हैं, 3-3 टाइम सामायिक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और क्या हमारे प्राण लो गया? हम कितनी तो मेहनत कर रहे हैं। तो निमित्त ये कह रहा है कि यदि उपादान से कार्य होता तो हो गया होता। सच्ची बात तो ये कि उपयोग उल्टा है, उलट रहे हो उपयोग, क्योंकि निमित्त सही नहीं है। निमित्त ये कह रहा है, इसलिए तुम्हारा उपादान कोई काम नहीं कर रहा। तो अब उपादान क्या जागृत जवाब देता है, उपादान तो सज्जन है ना। देखो सज्जन तो दुर्जन कोई नहीं है, ये तो एक डिबेट है। जिसे हम निमित्त कह रहे हैं वो अपनी दृष्टि से उपादान है। देखा जाए तो उपादान बड़ी शांत भाव से क्या कहता है, उपादान कहे रे निमित्त हम पे कही न जाए, ऐसी जिनकी बुली देखे त्रिभुवन राय। 21 नंबर पे उपादान कहता है निमित्त से, भाई तुम हमसे लड़ो मत, तुम हमसे लड़ो मत। हम असत्यवाद नहीं कह सकते, तुम्हारी तरह हर बात में तुम अपनी टांग अड़ाते हो, हम नहीं कह सकते। उपादान कहरे निमित्त हम पे कही ना जाए, ये बड़ी बड़ी बातें हम पे नहीं कही जाती। जिनेंद्र केवली भगवान ने ऐसा ही देखा है कि कार्य अपनी क्षणिक उपादान से होता है। करोड़ों कोशिश कर लो, करोड़ों कोशिश कर लो। यहां देखो कई लोग हैं ऐसे, बुखार आ गया, मान लो किसी को बुखार आ गया। अब जब बुखार आ गया तो डॉक्टर के पास गया, कोई व्यक्ति निमित्त के पास गया, डॉक्टर निमित्त है। तब डॉक्टर गुस्से में आकर कहते हैं अब बिगाड़ कर आए हो बुखार, वो डॉक्टर साहब कितने दिन में सही हो जाएगा? तो डॉक्टर भी ये कहता है देखेंगे कितने दिन में सही होता है, दवा देते हैं, बिगाड़ कर आए हो, तुम्हारा मलेरिया टाइफाइड बन गया है, हम लोग 15-20 दिन तो लगेंगे। अब 15-20 दिन जब पूरे हो गए फिर भी बुखार दूर नहीं हुआ, तो फिर मरीज पूछता है डॉक्टर साहब कितने दिन लगेंगे? डॉक्टर कहता है देखेंगे। अच्छे डॉक्टर कभी ये नहीं कहते कि जल्दी सही हो जाओगे, वो कहते देखेंगे। देखेंगे क्या? वो भी उपादान को देखेंगे। अब 1 महीना बाद बुखार सही हुआ। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, यदि निमित्त की बलजोरी से कार्य होता हो तो योग्य डॉक्टर मिलने पर भी, उचित दवा मिलने पर भी बुखार उसी दिन क्यों नहीं सही हो गया? बुखार को 1 महीना क्यों लगा? आप स्वयं जवाब दोगे अपने अंदर से। आप स्वयं ये कहोगे क्योंकि साहब शरीर की योग्यता नहीं थी। जयंती लाल जी साहब जुड़ गए आप। हमारे जयंती लाल जी साहब कलकत्ता से, तखत राज जी साहब के पुत्र हैं जयंती लाल जी, बहुत ही अच्छे हृदय। अब बेचारों के घर में ऐसा असाता का उदय आया, निमित्त का जोर कहो या परिस्थिति, कि अब बच्चे को बुखार आ गया, पहले खुद को बुखार आ गया, फिर बेटे को बुखार आ गया, फिर पोते को बुखार आ गया, लेकिन अब चलो सही हो गया।
अब फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद उस मरीज को फिर से बुखार आया, या 6 महीने बाद फिर वो डॉक्टर साहब के पास पहले ही दिन पहुंच गया। डॉक्टर साहब अब बिगाड़ कर नहीं आया, आज ही बुखार आ गया, आज ही आ गया हूं, अब बताओ कितने दिन में सही हो जाएगा। अब मुझे बताइए अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति पहले ही दिन डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया, डॉक्टर अब तो ये कह नहीं सकता कि बिगाड़ कर आए हो बुखार, फिर भी डॉक्टर कहते दवा देते हैं, देखते हैं कितनी दिन में सही होगा, फिर भी बुखार 1 महीने में दूर हुआ। मेरा प्रश्न ये है, बुखार बिगड़ने के बाद भी 1 महीने में दूर हुआ, और बुखार बिगड़ा नहीं था, पहले दिन डॉक्टर के पास गए, फिर भी 1 महीने में दूर हुआ, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि शरीर आहार वर्गणा से बना है, और उस आहार वर्गणा का उपादान ऐसा था पर्यायगत कि उसे 1 महीना उष्ण रहना है। अरे भाई साहब, तीर्थंकर भी उतर आए, 3 लोग को कन्नी उंगली पर उठाने वाले, 3 लोग को कन्नी उंगली पर उठाने वाले एक पर्याय को इधर से उधर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं क्षणिक उपादान की योग्यता। इसको क्या कहते हैं? क्षणिक उपादान की योग्यता। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? यदि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, और वो भी क्षणिक उपादान से, तो लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्यों कराते हैं? तो गुरुदेव ये उत्तर देते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसका कराया जाता है जिसकी आंखों में अभी देखने की शक्ति है। जन्मांध व्यक्ति के निमित्त से रोशनी नहीं आ जाती। यदि आंखों में उपादान है, क्षणिक उपादान है, तो मोतियाबिंद सफल होता है, और यदि क्षणिक उपादान नहीं है तो मोतियाबिंद सफल नहीं होता। ये ऐसे सूत्र हैं बंधुओं, ऐसे सूत्र हैं अद्भुत। एक बार समझ में आ जाए कि कार्य अपनी योग्यता से होता है, और वो भी पर्यायगत योग्यता से होता है, तो पर्याय स्वयं अपनी चिंता से मुक्त हो जाती है और त्रिकाली उपादान पर ढल जाती है, और त्रिकाली उपादान पर ढलते ही उस पर्याय में ऐसी योग्यता आती है कि अनंत शांति और आत्मानुभूति पैदा हो जाती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आगे देखिए, अभी निमित्त चुप बैठने वालों में से नहीं है। मेरा निवेदन है, क्लास तो समझ लो अब आज 6ठा दिन हो गया, कल 7वां है, परीक्षा कल लेंगे या परसों हम आपको रात को बताएंगे, लेकिन ये उपादान निमित्त का संवाद पढ़ने जैसा है। तो उपादान धीरे से कहता है, भाई हम पर बड़े बोल नहीं बोले जाते। जिनेंद्र देव ने ही ऐसा कहा है, जब तक पर्यायगत योग्यता जागृत ना हो, करोड़ों उपाय कर ले कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और आगे देखिए, ये हो गया 21 नंबर। 22 नंबर, जो जो देखो भगवान ने सो ही साची आई, हम तुम संग अनादि के बलि कहोगे काई। अब आगे देखिए, अब निमित्त के नखड़े थोड़े ढीले होने लगे। अब निमित्त ने ये सोचा, अब तो ये भगवान को खड़ा कर दिया इसने लाकर, अब मैं क्या करूं? तो निमित्त ये कहने लगा, लोक में ये नियम है शीतल जी, जो कमजोर व्यक्ति है, जब उसका कुछ नहीं चला तो अब वो ये कहने लगा, अब सुलह कर लो। क्या बोलते हैं आपकी वकीलाई की भाषा में? फैसला कर लेते हैं। तो निमित्त उपादान से कहने लगा, देखो भैया तुम भगवान को मत लाओ, चलो तुम जो देखो भगवान ने सो ही सच्चा है। यदि तुम ऐसा कहते हो तो हम और तुम अनादि काल से हैं, तो किसको बलवान कहोगे? दोनों समान हैं, न तुम्हारी जीत न हमारी जीत। अब ये निमित्त इस तरह के दाव फेंक रहा है। जब इंद्र लोग भगवान की पालकी उठाकर लेके जाते हैं, होता ना, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, तो उस समय मनुष्य अपने तर्क रखते हैं और देव अपने तर्क रखते हैं। तो अंत में देव उनको ऐसा लगा कि हम हारने वाले हैं, तो देव ये कहने लगे, तुम और हम बराबर हैं, आधा तुम लेके चलो, आधे हम लेके चले। एक जना तुम लग जाओ, एक जना हम लग जाएं,
तो पहले दोनों ही उठा लेंगे। मनुष्य बोले नहीं, पहले तुम यहां आज फैसला करो, फैसला करो कि बलवान कौन है। तो देव बोले बताओ बलवान कौन है? कि जो भगवान के साथ दीक्षा ले सकता है, जो उसी भव से मोक्ष जा सकता है, जो संयम अंगीकार कर सकता है, उसको प्रथम पालकी उठाने का अधिकार है। अब तुम ये मत कहो कि दोनों बलवान हैं। तो इंद्र महोदय का मस्तक धरती पर नभ गया और वो मनुष्यों से कहता है, हे मनुष्यों, आज संयम के वैभव के आगे पुण्य का वैभव परास्त हो गया। मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो और अंतर मुहूर्त के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। मेरी समझ में नहीं आता कि मनुष्य पर्याय ले लो, अंतर मुहूर्त के लिए ही मनुष्य पर्याय क्यों मांगी उन्होंने? अंतर मुहूर्त के लिए ही इसलिए मांगी कि उस समय इंद्र इतना बैरागी था कि यदि मनुष्य पर्याय मिल जाती तो अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन लेके कर्म काट के मोक्ष चला जाता। अरे तभी तो इंद्र अपने उत्तम भावों के कारण अगले भव से मोक्ष चला जाता है, अगले भव से। प्यारे साथियों, बंधु, आपको मालूम नहीं है, हमको अभी जो बाहर में नियोग मिला है ये सर्वोत्तम मिला है। आज जैसी बाहर में परिस्थिति देखने को मिल रही है ये अनंत वैराग्य दायिनी है। वो त्रिकाल उपादान भी तैयार है, सद निमित्त भी उपस्थित हैं और क्षणिक योग्यता तो आने के लिए तैयार है यदि हम सदविचार करें तो, सदविचार करें तो। इस तरह बंधु 4 और 1 लेवल की कक्षा संकित जी शुरू करवाएं। बस हम 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं विषय को। तृप्ति जी, विषय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपकी? संकित जी 1 और लेवल 4 की कक्षाएं प्रारंभ करें। हमारा अभी 2 मिनट का विषय शेष है और 2 मिनट बाद फिर यहां पर कक्षा प्रारंभ होगी। तो उपादान कहने लगा निमित्त कि जो देखो भगवान ने सो ही सच्चा है और तुम और हम दोनों अनादि से हैं, इसलिए दोनों ही बलवान हैं। तो उपादान कहता है नहीं। और ये अंतिम सुन लीजिए 2 मिनट। उपादान कहिवे बलि जाको नाश न होए, जो उपजत बिन सत रहे बलि कहां से होए। आया समझ में नहीं आया? निमित्त ने कहा, जब वो हारने लगा तो उसने कहा अच्छा चलो तुम और हम दोनों बलवान हैं और दोनों अनादि से हैं। तो उपादान कहता है नहीं, जिसका नाश हो जाता है वो बलवान कैसे होगा? क्योंकि उपादान, त्रिकाल उपादान मोक्ष में साथ जाता है, क्षणिक उपादान भी प्रतिपल उसी जीव के साथ रहता है। निमित्त तो क्षण कर्मों का अभाव, वो नष्ट हो जाता है। मनुष्य पर्याय जिसको तुमने निमित्त कही वो नष्ट हो जाती है। मध्य लोक यहां से छोड़कर ऊपर चला जाता है। तो निमित्त का तो क्षण क्षण नाश होता रहता है। निमित्त प्रतिपल बदलते रहते हैं। जब निमित्त प्रतिपल बदलते रहते हैं तो फिर जब निमित्त प्रतिपल बदलते रहते हैं तो निमित्त और उपादान समान बलवान कैसे होंगे? यदि समान बलवान कहोगे तो ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। कार्य तो अपने त्रिकाल उपादान में क्षणिक उपादान की योग्यता से होता है। उस समय निमित्त मात्र साक्षी होता है। कार्य होने में निमित्त का 1% भी योगदान नहीं। संपूर्ण योगदान त्रिकाली उपादान सहित क्षणिक योगदान का है। तो हम और तुम बलवान कैसे हो सकते हैं? इसलिए 0.5% निमित्त का और 0.5% उपादान का ऐसा कभी नहीं होता। फिर तो हमेशा झगड़ा होता रहेगा, कभी कार्य सिद्ध होगा ही नहीं। देखिए समय हो रहा है बंधुओं, आज मैं प्रश्न उत्तर नहीं कर पाया आपसे क्योंकि हमारी और लेवल की भी यहां कक्षा प्रारंभ होने वाली है। आज मैं सबके व्यक्तिगत नाम भी लेने वाला था लेकिन कल लूंगा मैं। और आपको ये भी बताया जाएगा आज शाम को सामूहिक कक्षा में कि आपकी परीक्षा कब होगी। परीक्षा तो कहने की है बंधुओं, जो अंदर में तैयार हो गया, जिसके ये निर्णय हो गया कि मेरा कार्य मेरे ही त्रिकाल उपादान के लक्ष्य से क्षणिक उपादान से होगा, ऐसा जानकर जो पर्याय मात्र से उदास होकर
अपने आत्मा का आश्रय लेता है उसके कार्य की सिद्धि होती है। इस तरह आज की ये कक्षा समाप्त होती है और कल पुनः फिर हम डिबेट के अंदर मिलेंगे और अब अलग अलग लेवल की कक्षा प्रारंभ होती है। संकित जी सूचना दें।